नमस्कार। आज बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की। एक ऐसा आइडिया जो शायद पैसे को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दे। कभी ऐसा हुआ है कि किसी को पैसे खर्च करते देखा और मन में आया, ये क्या कर रहे हैं, पागल हैं क्या? सच कहूं तो मेरे साथ तो हुआ है, और मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी ऐसा सोचा ही होगा। तो चलिए इसी पहेली को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों हमें दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस इतने अजीब, इतने कंफ्यूजिंग लगते हैं? हम देखते हैं ना, कोई अपनी सारी मेहनत की कमाई लॉटरी के टिकटों में उड़ा रहा है, कोई इतना रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि पूछो मत। और वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा भी है जो एक एक पैसा ऐसे जोड़ रहा है मानो कल दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बाहर से देखने पर ये सब कितना अजीब लगता है ना। और हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? सीधा, ये तो बेवकूफ़ी है। हम फौरन उनके चॉइसेस पर गलत या इरैशनल का लेबल लगा देते हैं, एक सेकंड भी नहीं सोचते। लेकिन जरा एक मिनट रुकते हैं। क्या हो अगर ये फैसले बेवकूफ़ी भरे हो ही ना? क्या हो अगर जिसे हम पागलपन समझ रहे हैं उसके पीछे कोई लॉजिक हो, एक ऐसा लॉजिक जो बस हमें नजर नहीं आ रहा। और वो लॉजिक छुपा है अनुभव के चश्मे में। सोचिए, हम सबने एक चश्मा पहना हुआ है, एक लेंस जिससे हम दुनिया को और खास तौर पर पैसे को देखते हैं। और हर किसी का चश्मा अलग है। यही इस पूरे एनालिसिस का कोर आइडिया है। हमारा पैसे के साथ जो भी रिश्ता है, हमारे सारे फाइनेंशियल डिसीजंस, वो सब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से ही निकल कर आते हैं। जो हमने बचपन से देखा है, जो झेला है, वही तय करता है कि हम आज पैसों के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। इससे हम फाइनेंशियल वर्ल्ड व्यू कह सकते हैं। और पता है ये क्या है? ये हमारे फिंगरप्रिंट की तरह है, बिल्कुल यूनिक। कोई भी दो लोग पैसे को एक ही नज़र से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि किसी ने भी एक जैसी जिंदगी नहीं जी होती। अच्छा, अब इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ दो लोग हैं, ए और बी। मान लीजिए पर्सन ए ने बचपन से देखा है कि लॉटरी जीतने वाले कुछ ही साल में बर्बाद हो जाते हैं। तो उसके दिमाग में क्या बैठेगा? यही कि अचानक मिला पैसा खतरनाक होता है, टिकता नहीं है, वो इससे दूर भागेगा। अब देखिए पर्सन बी को, उसने अपने माँ बाप को छोटे छोटे सोचे समझे रिस्क लेकर एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाते देखा है। तो उसके लिए क्या सच होगा? यही कि रिस्क लेना ही तो सक्सेस का रास्ता है। अब बताइए, दोनों में से कौन गलत है? कोई नहीं, दोनों अपने अपने अनुभव के हिसाब से बिल्कुल लॉजिकल है। तो फिर जिसे हम पागलपन कहते हैं, उसका लॉजिक क्या है? चलिए समझते हैं। बात सीधी सी है, उनके फैसले और हमारे फैसले एक ही जानकारी पर बेस्ड नहीं हैं। वो एक अलग मेंटल मैप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ऐसा नक्शा जो उनके तजुर्बों ने बनाया है, हमारे नहीं। और ये नक्शे अलग क्यों हैं? क्योंकि हम सबने एक जैसी जिंदगी नहीं जी है। द स्टोरीज आर डिफरेंट। जो सबक पैसे ने उन्हें सिखाए हैं वो हमें नहीं सिखाए, और जो हमने सीखे हैं वो उन्होंने नहीं। और यही आता है इस पूरी बातचीत का सबसे पावरफुल पॉइंट। जो हमें अजीब लग रहा है वो शायद दूसरों के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो, क्योंकि कोई भी पागल नहीं है। नो वन इज क्रेजी। हर कोई बस अपनी कहानी, अपने अनुभवों और अपने गोल्स के हिसाब से वो कर रहा है जो उसे उस मोमेंट में सबसे लॉजिकल लगता है। तो जिसे हम पागल या बेवकूफ़ी भरा फैसला कह रहे हैं, वो असल में किसी और के अनुभव के चश्मे से देखने पर बिल्कुल लॉजिकल चॉइस हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये सब समझना तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका हमारी रियल लाइफ में क्या मतलब है? इससे हम पैसे को देखने का अपना तरीका कैसे बदल सकते हैं? देखिए, ये आइडिया हमें दो चीज़ें सिखाता है। एक, दूसरों के लिए थोड़ी एम्पैथी, उन्हें जज करना बंद करना। और दूसरा, खुद को बेहतर समझना। ये सोचना कि अच्छा, मेरे जो पैसे को लेकर बिलीव्स हैं, जो मेरी आदतें हैं, वो आखिर बनी कैसे, वो कहाँ से आई हैं। तो अगली बार जब किसी का कोई फाइनेंशियल डिसीजन समझ ना आए तो एक सिंपल 3 स्टेप अप्रोच ट्राई कर सकते हैं। स्टेप 1, ऑब्जर्व। बस देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। स्टेप 2, पॉज। उन्हें जज करने से पहले बस एक पल रुक जाइए। और स्टेप 3, आस्क। खुद से पूछिए, ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा होगा इनकी लाइफ में कि ये फैसला इन्हें लॉजिकल लग रहा है। तो आज की बातचीत से 3 बड़ी बातें लेके चलते हैं। पहली, पैसे के मामले में कोई यूनिवर्सल कॉमन सेंस नहीं होता। जो मेरे लिए कॉमन सेंस है वो शायद किसी और के लिए नहीं। दूसरी, हर फाइनेंशियल डिसीजन उसे लेने वाले के लिए रैशनल होता है, उसके इतिहास के हिसाब से। और तीसरी, और सबसे जरूरी, किसी के पैसे से जुड़े फैसलों को समझना है तो पहले उनके पास्ट को, उनकी कहानी को समझना होगा।
और आखिर में मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी खुद की जो फाइनेंशियल कॉमन सेंस है, वो बातें जो हमें पैसे के बारे में बिल्कुल ऑब्वियस लगती हैं, उनमें से कितनी चीजें असल में सच हैं और कितनी सिर्फ हमारे यूनिक पास्ट की एक गूंज। सोचिएगा इस पर।